नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं अपने दिल्ली पुलिस की फिजिकल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें, किसी का नीज पेन हो रहा है या फिर हम अपना टाइम टेबल कैसे करें कि हमारी जो रनिंग है वो टाइम से पहले हो जाए। जैसा कि सभी को पता है कि लड़कों को 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग मारनी है, वहीं लड़कियों को 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग मारनी है। लड़कों को 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी है, लड़कियों के लिए 10 फीट की लॉन्ग जंप करनी है। और हाई जंप की बात करें हम तो लड़कों को 3 फुट 9 इंच यानी तकरीबन 3.25 फीट के आसपास कूदना है, और वहीं लड़कियों की हम बात करें तो लड़कियों को 3 फीट हाई जंप करना है। लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3-3 चांस मिलते हैं, रनिंग में आपको एक ही चांस मिलना है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी रह सकती है हम लोगों की, जिससे हम लोगों का फिजिकल टाइमली कंप्लीट हो जाए और आराम से अपना फिजिकल हम पास कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको वीकली कैसा टाइम टेबल बनाना चाहिए, किस दिन क्या करना चाहिए, संडे को मंडे को कैसे क्या हमें अपनी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग अपना शेयर कर लेते हैं वीकली प्लान। तो मैं एक वीकली प्लान बना के आया हूँ, जिस प्लान को मैंने भी अपना टाइम पे फॉलो किया था। इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं और कुछ वो ऐसे तरीके से स्ट्रेटजी है कि कब हम लोगों को अपना टाइमिंग लेनी है। मतलब हर दिन तो आप टाइम लोगे नहीं कि 1600 मीटर की हमारी हर दिन में कितनी टाइमिंग आ रही है या कितने टाइम में हम अपनी 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट कर पा रहे हैं। हर दिन ना लॉन्ग जंप करनी है, ना हर दिन आपको हाई जंप करनी है। बीच बीच में कुछ आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको टाइमिंग भी लेनी है, लॉन्ग रनिंग भी करनी है, आपको 200 मीटर और 400 मीटर की आपको शूट भी मारनी है जो आपकी स्पीड बढ़ा सकें, स्पीड को बूस्ट कर सकें, और लॉन्ग रनिंग भी करनी है आपको जो आपके स्टेमिना को बूस्ट कर सकें। बीच बीच में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी करनी है जो आपके लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल रह सके। क्लियर है, तो 3 से 4 मिनट की हम लोगों की वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको पूरे वीकली प्लान बताने वाला हूं कि आपको रेस्ट भी करना है एक दिन। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देख लेना दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्लियर है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने अपने दिल्ली पुलिस का फिजिकल निकाला था, और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके लिए मैंने एमपी पुलिस और आपके यूपी पुलिस के लिए भी अपना जो फिजिकल है वो तैयार किया था। हालांकि उनका मैं देने नहीं गया क्योंकि उससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली थी, और जब उनका फिजिकल हुआ तब मैं दिल्ली पुलिस की आपकी ट्रेनिंग कर रहा था। क्लियर है, तो शुरुआत करते हैं भाई हम संडे से। ठीक है, संडे को कुछ नहीं करना है, आपको संडे को रहना है आराम से प्रॉपर रेस्ट। क्लियर है, अगर आपको रेस्ट नहीं लेना है, आपको लगता है कि मेरा फिजिकल बहुत ज्यादा वीक है और मैं पहली बार रनिंग कर रहा हूं, तब आपको संडे को आराम से वॉक पे जाना है, 3 से 4 किलोमीटर की वॉक पे। ज्यादा नहीं करना है, आपको आराम से अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है हाथों की वगैरह की जो आप कर सकते हो। क्लियर है, बाकी रनिंग आपको संडे को नहीं करनी, संडे को करना है आराम से आपको वॉक, अदरवाइज लेना है प्रॉपर रेस्ट लेना है। क्लियर है, सो हमारा जो फिजिकल है वो स्टार्ट होगा मंडे से। ठीक है, मंडे को आपको क्या करना है कि अगर आप फिजिकल पहले से कर रहे हो तो मंडे को सबसे पहले टाइम रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप सबसे पहले आपकी डे की शुरुआत होगी। आप जहां भी ग्राउंड पे जाते हो तो जो भी आपका 400 मीटर का ट्रैक है, 500 मीटर का ट्रैक है, सबसे पहले आपको उसको 2 ट्रैक उस पर, जैसे आप ग्राउंड पे गए, आपको आराम से अपने शूज वगैरह पहने, जैकेट वगैरह निकाली, और 2 राउंड आपको पैदल पैदल चल रहे हैं उस ग्राउंड के। 400 मीटर का ट्रैक है, 500 मीटर का ट्रैक है, 2 राउंड आपको पैदल लगाने, जिससे आपका वार्म अप हो जाए। हल्की फुल्की जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं हाथों की, नेक की और आपके लेग के, ऐसे करके जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं वो आराम से एक्सरसाइज करनी है। तो मंडे को सबसे पहले तो लेना है आपको अपनी जो एक्सरसाइज, वार्म अप की एक्सरसाइज करके 1600 मीटर रनिंग का टाइमिंग लेना है आपको, कि 6 मिनट आ रहा है, 7 मिनट आ रहा है, 8 मिनट आ रहा है। हर सोमवार को आपको अपनी 1600 मीटर की रनिंग की टाइमिंग लेनी है कि पूरे वीक में आपकी क्या प्रोग्रेस हुई है। क्लियर है, इसके साथ 1600 मीटर को आपको मंडे को 1600 मीटर रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप, मतलब ये समझ लो मंडे को आपको वैसे ही परफॉर्म करना है, समझ लो कि आप जैसे फिजिकल के दिन करने वाले हो। तो आपको पूरा वीक का पता चल जाएगा कि इस पूरे वीक में मुझसे क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या मेरी टाइमिंग आ रही है। क्लियर है, ये तो मंडे का आपका टाइम टेबल रहने वाला है कि 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है, उसी में आपको हाई जंप लगानी है और लॉन्ग जंप लगानी है। मंडे समझ लो आपका फिजिकल का दिन है। जो हमारी एक्सरसाइज होगी, जो हमारी प्रैक्टिस होगी, वो होगी हमारी ट्यूसडे से। ट्यूसडे को करनी है आपको 2.5 से 3 किलोमीटर की लंबी रनिंग करनी है, प्लस आपको लॉन्ग जंप करनी है। ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन आपको 2.5 से 3 किलोमीटर की रनिंग करनी है। एकदम से तेज नहीं भागना है क्योंकि मंगलवार रहेगा आपका स्टेमिना बूस्ट का दिन। मंगलवार के दिन आपको सिर्फ अपने स्टेमिना बूस्ट करना है, और मंगलवार को आपको 2.5 से 3 किलोमीटर की रनिंग करनी है आराम से। लॉन्ग जंप लगानी, लॉन्ग जंप आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा नहीं करनी। अगर आप एक दिन में ज्यादा 5 से 6 बार लॉन्ग जंप करोगे तो आपको सन पेन आ सकता है, मोच वगैरह आ सकती है। ठीक है, तो 3 से 4 अटेम्प्ट आपको लॉन्ग जंप के करने हैं। लॉन्ग जंप की आपके मैंने वीडियो बना रखी है, ग्राउंड दिखा रखा है कि लॉन्ग जंप में फिजिकल के दिन आपका लॉन्ग जंप कैसे होगा, किस ग्राउंड पे होगा, कैसा पटिया डाला रहेगा, कैसा क्या चूना डाला रहेगा। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, 4 मिनट की वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। क्लियर है, तो आपको 2.5 से 3 किलोमीटर की रनिंग करनी है मंगलवार के दिन। 3 से 4 बार आपको लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है। आराम से देख लेना कि मेरी 12 फीट आ रही है, 13 फीट आ रही है, 14 फीट आ रही है, क्या गलती हो रही है, फॉल तो नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में आप
फ्रॉग जंप कर सकते हैं जो कि आपकी लेग मजबूत करेंगे। ठीक है, थोड़ा उछल के 400 मीटर 500 मीटर की रनिंग कर सकते हैं जंप ले लेके, जो कि आपके हाई जंप में आपको प्रॉफिट करेगी, लॉन्ग जंप में प्रॉफिट करेगी। क्लियर है, मंगलवार का दिन हो गया हमारा खत्म। ये है आपका मॉर्निंग का शेड्यूल है। क्लियर है, अगर आप इवनिंग में जाना चाहो तो इवनिंग में आप डबल कर सकते हो। क्लियर है, फिर आ जाता है हमारा वेडनेसडे का दिन, बुधवार का दिन। बुधवार के दिन वही दिन की शुरुआत करनी है। जिस ट्रैक पर जा रहे हो 200 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर का है, 500 मीटर का है, 2 राउंड आपको आराम से वॉक करने हैं, अपना वार्म अप करना है बढ़िया तरीके से। बुधवार को क्या करना है आपको 200 मीटर और 400 मीटर की 200 मीटर की 3 रैपिड लगानी है, 400 मीटर की 3 रैपिड लगाने हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जो आपका ये करेगी आपकी स्पीड बूस्ट करने का प्रयास करेगी। 200 मीटर और 400 मीटर के 3 सेट लगाने हैं। क्लियर है, इसके साथ करनी है आपको लॉन्ग जंप, आप कर चुके थे, आप करना है आपको हाई जंप। ठीक है, 200 मीटर और 400 मीटर के 3 शूट मारने हैं आपको, और इसके साथ करनी है आपको 3 से 4 बार आपको हाई जंप की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है, और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। आप एबीसी एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉग एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। एबीसी फ्रॉग आप पर डे छोड़ सकते हो, क्योंकि लेग स्टेयर रहते हैं तो लेग में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेग एक्सरसाइज रहती है फ्रॉग, तो आपको एबीसी पर डे किया करो। ठीक है, और थोड़ा सा उछल के 200 मीटर का 400 मीटर का ट्रैक है, उस पर पूरा उछल के जंप करके रनिंग कर लिया करो, जिससे आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप में प्रॉफिट मिलेगा। तो बुधवार को आपको 200 मीटर और 400 मीटर के 3 शूट मारने हैं, प्लस आपको लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है। आपने लॉन्ग जंप तो मंगलवार कर ली थी, आपको बुधवार को हाई जंप की प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाता है हमारा गुरुवार। गुरुवार को आपको 1600 मीटर की फिर रनिंग करनी है। इसके साथ आपको लेग एक्सरसाइज करनी है। लेग एक्सरसाइज में आप फ्रॉग जंप ले सकते हैं, एबीसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप स्टेयर्स लगा सकते हैं। जो भी आपके पास हो आप 1600 मीटर की रनिंग के साथ वो कर सकते हैं। क्लियर है, फिर आ जाता है हमारा फ्राइडे। फ्राइडे को आपको 800 मीटर रनिंग की 3 रैपिड लगाने हैं, लॉन्ग जंप करनी है और स्टेयर वर्कआउट करना है। फ्राइडे को आपको 800 मीटर रनिंग के 3 सेट लगाने हैं, जो आपकी 2.5 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। ये आपका स्टेमिना बूस्ट करने का काम करेगा। इसके साथ आपको लॉन्ग जंप लगानी है और स्टेयर वर्कआउट करना है। सैटरडे को आपको हाई जंप 400 मीटर और 600 मीटर के 2 सेट लगाने हैं, 400 मीटर के 2 और 600 मीटर के 2। इसके साथ आपको हाई जंप करनी है और एक्सरसाइज जो कर सके, अगर सैटरडे को हो सके आपके पास लंबा ग्राउंड है तो आप क्रॉस कंट्री करने का प्रयास करना, जहां पर आप 3 से 4 किलोमीटर की लंबी रनिंग कर सको। क्लियर है, तो आपने देखा होगा कि पूरे वीक में मंडे को आपने अपना पूरा फिजिकल की तरह परफॉर्म कर लिया। इसमें आपने टाइमिंग भी लगा ली, 1600 मीटर की हाई जंप भी कर लिया, लॉन्ग जंप भी कर लिया, और वीक में आपने 3 दिन आपने हाई जंप कर ली, 3 दिन आपने लॉन्ग जंप कर ली। इसमें अपना स्टेमिना भी बूस्ट करने के लिए आपने 2.5 किलोमीटर की रनिंग कर ली और 800 मीटर के रेड सेट मार लिए, और स्पीड बूस्ट करने के लिए आपने 200 मीटर का और 400 मीटर के 3 सेट मार लिए। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं जो कि हमारा फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है शूज। शूज में ज्यादा महंगे की बात नहीं करूंगा, शूज ले लेना आप सेगा के। 500 से 600 रुपए का अच्छा शूज आता है सेगा का, व्हाइट कलर का आता है। सिर्फ उसमें क्या करना है, 100 रुपए का सोल आता है, वो मोटा रहता है, जिससे आपको नीचे से उछाल मिल सके। अगर जिसका बजट 1000 रुपए के आसपास का है तो एडिडास के बढ़िया से शूज आते हैं, कैंपस के बढ़िया शूज आ जाते हैं, तो आप वो ले लेना। नहीं तो सेगा सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 500 रुपए का आता है, उसमें 100 रुपए का नीचे सोल डाल लेना जो आपको उछाल दे सके, वो डाल के। प्लस आप गर्म पट्टी रखना अपने पास, मूव स्प्रे रखना। ठीक है, मूव स्प्रे हमेशा पास रखना कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सन पेन हो रहा है या मोच वगैरह आ रही थी तो आराम से मूव स्प्रे डाल के गरम पट्टी बांध लेना। ये मटेरियल आपके पास होना चाहिए। अगर आपको भाई अच्छा लगा हो ये टाइम टेबल तो आप उसको फॉलो करके बढ़िया से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल के लिए आपका टाइम रहने वाला है बहुत कम। जहां तक पॉसिबल हुआ आपका 10 से 15 मार्च के बीच में आपका फिजिकल होने की संभावना है, जहां तक अभी न्यूज आ रही है। और अगर आगे बढ़ता है तो आप लोगों के लिए अच्छा ही बेनिफिशियल रहेगा कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा। क्लियर है, अगर इसमें कुछ आप लोगों को और बदलाव कर सकें, आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी ये प्लान आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।